हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। मैं सौरभ जैन मेरठ से। आज का दिन बड़ा चमत्कारी और बड़ा जिस दिन का इंतज़ार किया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट बच्चों के फेवर में कुछ निर्णय लेगा, कुछ बात कहेगा, और आज लगता है कि पूरा विश्वास ख़त्म हो गया। पेरेंट्स का विश्वास ख़त्म हो गया, बच्चों का विश्वास ख़त्म हो गया है इस यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से और यहाँ की व्यवस्थाओं से, यहाँ की सरकारी संस्थानों से पूरा विश्वास ख़त्म हो गया होगा। सुप्रीम कोर्ट में जब याचिका गई बच्चों के लिए, जिन बच्चों ने याचिका दायर करी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि हमने एनटीओ को कह दिया है कि आप अपनी तरफ से जो आप हमने जो आपको वो करा है, नोटिस दिया है, आप वो सारी जानकारी हमें दें और काउंसलिंग पे कोई रोक नहीं है। अबे तुम्हें अब मैं क्या अब शब्द कहूँ सुप्रीम कोर्ट वालों, तुम्हें बच्चों का हित नहीं दिखाई दे रहा? 8 जुलाई तक तुम्हारी वैकेशन, तुम वैकेशन वाले जज बैठे हुए हो। कम से कम तुम्हारे मुंह में क्या दही जम रही थी बच्चों के फेवर में? ये नहीं कह सकते थे कि 8 जुलाई तक इस काउंसलिंग पे रोक लगाई जाती है? क्या क्या फांसी लग रही थी आपको? कम से कम बच्चों को इतनी रिलीफ तो दे देते कि 8 जुलाई तक इस काउंसलिंग पे रोक लगाई जाती है। ये तो आप साफ कह रहे हैं कि काउंसलिंग कराओ। आप इनडायरेक्ट वे में साफ कह रहे हो कि काउंसलिंग कराओ, रफा दफा करो इस मामले को फटाफट। 8 तारीख से आज और 8 जुलाई तक कितना टाइम का बीच में अंतर हो रहा है कि अगर किसी 2-4 कॉलेजों ने काउंसलिंग कर दी तो क्या होगा? फिर तो सारा मामला ही धराशायी हो गया। क्या आपको जरा सी बात कहते हुए अगर ये कह देते कि 8 जुलाई तक जब रेगुलर बेंच बैठेगी, ये केस जब होगा, तो जब तक काउंसलिंग पे रोक लगाई जा रही है, आपको क्या मुसीबत आ रही थी? क्यों आपने बच्चों का साथ नहीं दिया? क्यों पेरेंट्सों का साथ नहीं दिया? क्यों इंस्टीट्यूट वाले जो इतने बढ़िया टीचर उनका साथ नहीं दिया? उन्होंने जब अपनी बात रखी थी तो आपको बनता था कि काउंसलिंग पर 8 जुलाई तक रोक लगाई जाती है। मजाल थी कोई आपको काउंसलिंग कर दे? आप इनडायरेक्ट वे में ये बढ़ावा दे रहे हैं कि काउंसलिंग फटाफट स्टार्ट करो। इस गैंग में सारे के सारे शामिल हैं, ये एनटीए वाले मामले में सारे के सारे शामिल हैं। बहुत बड़ी मछली, बहुत बड़ी बड़ी मछली है इसके अंदर। और मुझे लगता है ये एनटीए में मेरे ख्याल से ठेका छूटता है। हर साल ठेका छूटता है पेपर लीक का और चीटिंग कराने का, और उसमें ना जाने कितने नॉन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट और राजनीतिक दलों पता नहीं कौन कौन मिला हुआ है। उनकी बैठक होती होगी, ठेका छुट्टा होगा कि 100 करोड़, 50 करोड़, 1 करोड़, 1 खरब रुपए का ठेका छुटेगा। बताओ कौन उठाएगा? तुमने बच्चों की ज़िंदगी को पूरा बर्बाद कर दिया। बच्चों की ज़िंदगी को कहीं का नहीं छोड़ा, पेरेंट्सों को कहीं नहीं छोड़ा। जिन जेनविन बच्चों के पूरे में से पूरे नंबर आया, आपने उनका रिजल्ट बिल्कुल जीरो कर दिया। और जिन बच्चों के रिजल्ट इतनी होमर सीट में उसके नंबर बहुत बढ़िया आ रहे हैं, आपने उनका कहीं नहीं छोड़ा। लड़की का रिजल्ट देखो कितना बढ़िया है, उसके होमर सीट फाड़ दी। आपकी 2 सीट जारी थी ना, वो 2 सीट बिकेंगी आपकी करोड़ों की, उस लड़के की और उस लड़की की। जो लड़की की ओएमआर सीट फाड़ दी, वो बिकेगी आपके करोड़ों की सीट। तो वो तो फाड़नी थी, आपको क्लियर करनी थी। और जिस लड़के के 600 प्लस नंबर आ रहे हैं और उसके ओएमआर सीट में आ रहे हैं 100 से कम नंबर, उसकी सीट भी आपको लेनी थी, वो बेचनी थी आपको करोड़ों में। आपने ऐसे गंदे गंदे काम कर दिए, कीड़े पड़ा दिए सिस्टम में, कीड़े एनटीए वाले और गवर्नमेंट वाले जो आपसे जुड़े हुए हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। आपकी कोई बात किसी को पच नहीं रही है। आपकी ओएमआर सीट कुछ और कह रही है, रिजल्ट कुछ और कह रहा है। कहाँ मुंह दिखाओगे? जनरेशन को क्या मुंह दिखाओगे आप? आगे हमारी जनरेशन तुम्हें गाली बकेगी और तुम्हारे अधिकारियों को पकड़ पकड़ के मारेगी। एक बात और बता दूं, सन 24 में अगर कुछ नहीं हुआ और जो ये डॉक्टर बन बन के जाएंगे, इनकी क्या इज्जत होगी बताओ? छुट्टे कहेंगे अच्छा तू है सन 24 का डॉक्टर जो बिना बिना पढ़े लिखा आ गया, तू क्या इलाज कर रहा है? हम नहीं करा रहे तेरे से इलाज। ये खाएंगे नहीं खाएंगे गाली? सन 24 के डॉक्टर, इनकी कोई सन 24 में जितने भी डॉक्टर बन के आएंगे, इनकी कोई इज्जत नहीं होने की। कोई पेशेंट इनसे इलाज नहीं कराएगा। थर्मामीटर में इनके हाथ से मुंह में रखवाने के लिए इन डरेंगे कि इसे क्या पता होगा, साला वैसी ग्रेस पे नंबरों पे पढ़ के आया है, इससे क्या इलाज करावें हम। आज मेरठ में इतना बढ़िया हमने पूरा का पूरा प्रोटेस्ट किया। बहुत बड़े डॉक्टर भी थे, बहुत सारे पेरेंट्स भी थे और हम भी थे, सब थे। बच्चों के जो दुखिया पेरेंट्स हैं, हम भी वहाँ पे डीएम ऑफिस में आज एक लेटर देखा है। मगर इन लेटरों का फ़ायदा क्या है? इन लेटरों का कोई फ़ायदा नहीं। अपना गला भी दुखवा का है हम जाके, जब सुप्रीम कोर्ट जैसी इतनी माननीय अदालत ने कह दिया कि काउंसलिंग पे कोई रोक नहीं है। इसका मतलब आप तो काउंसलिंग कराने चाह रहे हैं कि फटाफट रिमट है। 2 कॉल आ गई होंगी सुबह कि आपको 4 लाइन बोलनी है, इसके अलावा आपको बोलनी नहीं। आपको ये कहना है, अरे ज़रा सा रिलीफ तो दे लेते बच्चों की। आपको दुआएं लगती,
जरा सा कहने में आपका क्या क्या बिगड़ रहा था कि सुप्रीम कोर्ट वालों कह देते हैं 8 जुलाई तक काउंसलिंग पर रोक लगाई जा रही है, कोई आपत्ति, कोई मुसीबत आ रही थी? जरा सा सेशन ही तो लेट होएगा। अरे हम कह रहे हैं रीनीट करा लो, हम दोबारा पैसे देने को तैयार है। 1700 के क्या 3000 रुपये देंगे, कराओ रीनीट दोबारा। पैसों की कोई बात नहीं है, कहते हैं सिस्टम बिगड़ जाएगा। अरे हम देने को तैयार है 3000 रुपये पेपर के, तुम कराओ बच्चों के पेपर। तुमने हत्या कर दी बच्चों की। और इसमें लिप्त कौन कौन है, ये सारा का सारा जखीरा खुलेगा किसी दिन, पक्का जखीरा खुलेगा कि कौन कौन लिप्त है। और उनकी ऐसी पिटाई करेंगे बच्चे, ऐसी पिटाई करेंगे। और सबसे ज़्यादा इन 24 वाले डॉक्टरों की पिटाई होगी, देखना आप। जब पता लगा ये सन 24 का डॉक्टर है, फर्जी डॉक्टर है, साला ये कंपाउंडर बनने लायक भी नहीं था जो डॉक्टर बन गया है MBBS। इनसे कोई अपना मरीज भी इनके हाथों में नहीं देने का। इनकी कैसी दुर्गति होगी। और जो मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसर्स बैठे हैं, इनकी क्या दुर्गति करेंगे सन 24 के डॉक्टरों की। अच्छा तू ये ग्रेस वाला, चल पीछे बैठ जा, ऑडिटोरियम के आगे मत बैठियो, तू ग्रेस वाला है, चल पीछे बैठ। इनकी कोई इज्जत रह जाएगी? नकलची आए सारे, पैसे दे दे के आए हैं, इनकी क्या इज्जत रह जाएगी? डॉक्टरी पैसों की कितनी इज्जत करते हैं नकलची 24 में। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, अभी तक तो मैं सोच रहा था रीनीट हो जाएगी, मगर मुझे अब कोई उम्मीद नहीं है रीनीट होगी। जैसे सुप्रीम कोर्ट का आज आदेश आया, कम से कम जरा सी रिलीफ दे देते बच्चों को। क्या बिगड़ रहा था? बच्चे तो तुम्हारे भी होंगे, तुम्हारे साथ अत्याचार नहीं हो रहा, क्योंकि तुम तो करोड़ों रुपए के, अरबों रुपए के मालिक हो। कम से कम जरा सी रिलीफ दे देते, कह देते 8 जुलाई तक का तो हमें तुम रिलीफ दे रहे हैं, चलो काउंसलिंग पे रोक लगा दो। तुमने तो कह दिया इंटरमीडिएट में करा लो, हम पे कोई वो नहीं है, करा लो। तुम तो कह रहे हो, उल्टा कह रहे हो। तुमने छोड़ा क्या? जब 4 कॉलेज काउंसलिंग शुरू कर देंगे, बचा क्या? बच्चे तो एडमिशन जो फर्जी है वो तैयार बैठे हैं कि कम काउंसलिंग चले और हम कब भर्ती होना शुरू हो जाएं। तुमने तो और बढ़ावा दे दिया, जाओ ले लो काउंसलिंग, इस केस को निपटाओ हमारे सिर दर्द से। सुबह 2 कॉल आ गई होंगी तुम्हारे पास, 4 शब्द बोलने। जो ये आया था NTA का अधिकारी, DG जो आया था, वो वाली बात कर दी गोलमोल सी। तुमसे बच्चों ने कितनी आस लगा रखी थी, अध्यापकों ने, पेरेंट्सों ने कितनी आस लगा रही थी सुप्रीम कोर्ट से कि हमारे फेवर में कुछ शब्द बोलेंगे। तुमने सब खत्म कर दिया। NTA से कह दिया अपनी जांच करवा लो, और काउंसलिंग पे हमारा कोई रोक नहीं है, अपना कर लो काउंसलिंग। तुमने सारे काम कर लिए, गोलमोल बात कर दी। तुमने छोड़ा क्या? पेरेंट्सों की आत्मा का हत्या कर दिया आज सुप्रीम कोर्ट वालों ने। आस लगा रखी थी, सुप्रीम कोर्ट कुछ ऑर्डर दे दी कि अच्छा, वो सब सत्यानाश कर दिया तुमने। पहले सो में AIPMT के, उससे पहले CPMT के पेपर आउट होते थे, IMPMT के आउट होते थे, ये और ये अब NT के पेपर आउट होने लगे। कमरों में बंद कर, सचदेवा मेरठ का कृष्णा कोचिंग 12-12 लाख रुपए में अंदर कमरों में रात को पेपर आउट करा देते थे। ये तो हमेशा होता हुआ आया। चलो मान लिया 100 में 10 रुपये में हो गया, तुमने तो 110 रुपये लूट लिए बच्चों के, पूरे का 110 रुपये का, 100 में 110 रुपये लूट लिए तुमने सबने। क्या पेरेंट अपने बच्चों की तैयारी करवाएगा? यही कहेगा जो तुझे बेटा समझ में आता हो कर ले। हमारे अब हमने हथियार डाल दिए, हमें अब कुछ नहीं दिखाया रहा। सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद थी, वो भी खत्म हो गई। जैसा उन्हें आज आदेश करा 8 जुलाई तक काउंसलिंग में हमें कोई रोक नहीं है, जो जिसे करानी करा लो। अरे तुम्हारे मुंह में दही जम रही थी, 2 लाइन तो लिखनी थी कि 8 जुलाई तक काउंसलिंग पे रोक लेगी जाती है, बाकी हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम पूरी जितनी हमसे बातें हो रही है हम कर रहे हैं, अध्यापक कर रहे हैं इतने अच्छे। अब कोई माता पिता अपने बच्चों पे, मेरी तो ये तमन्ना है कि कोई प्रेशर ना डाले और उसे कह दे बेटा जो तुझे करना कर ले, जो तुझे अच्छा टॉपिक लगता है वो सब्जेक्ट पढ़ ले, और जो तुझे काम करना हो कर ले। कोई प्रेशर नहीं डालेगा, कोई 24 घंटे में से 20 घंटा बच्चा पढ़ता है, मना कर दो, जहाँ तुझे घूमना घूम ले, जो तुझे अच्छी नहीं लगती हो कर ले। जब कोई रिजल्ट ही नहीं मिलने का तो क्यों तैयारी करवा रहे हो अपनी की, क्यों बच्चे की रीढ़ की हड्डी कमज़ोर करा रहे हो? मेरे दिल पे आज ऐसी हो रहा कि मैं रोने को भी तैयार बैठा हुआ हूँ। मुझे उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट कुछ अच्छा आदेश करेगा, उसने सब सत्यानाश कर दिया। मुझे उम्मीद थी कि थोड़ी सी रिलीफ देगा, उसने कुछ रिलीफ नहीं दी, उसने बल्कि बढ़ावा दिया, कह दिया काउंसलिंग जिसको करानी करा लो। अरे 4 कॉलेज स्टार्ट कर देंगे उनकी, देख हम देख और कॉलेज स्टार्ट कर देंगे, फिर बचाएगा क्या? 2 दिन सिर फोड़ेंगे पेरेंट टीचर, अब सब मामला रफा दफा। ये तो चाह रहे NTA वाले, ये तो चाह रहे NTA वाले, हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है। मैं तो पेरेंट्सों से अपनी दिल की बात ही कह रहा हूँ कि अपने बच्चों पे कोई प्रेशर ना डालें, क्योंकि मामला पूरा ख़त्म हो चुका है।
कहीं कोई ईमानदारी नहीं बची है। जो अपने बच्चों को फ्री छोड़ दो बेटा, तुझे लड़के को कह दो भैया तुझे जो करना कर ले, और लड़की को कह दो जो तुझे करना कर ले, बाकी कुछ नहीं रखा। कोई मेडिकल की प्रेशर ना ले, अपने बच्चों के सिर पे ज़्यादा बर्डन न डाले। उससे कह दो साहब जो तुझे करना कर ले बेटा, हमें इस देश के न्याय पर कोई भरोसा नहीं रहा। मेरी सुबह से स्थिति सही नहीं है। और सबको नमस्ते।